नमस्कार, देश रोजाना पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम भूमिका है और प्रस्तुत है आज का खास बुलेटिन। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुरुआत आज की खास सुर्खियों के साथ। मोहन भागवत ने 2 से अधिक बच्चों की पैरवी की। कहा, प्रजनन दर 2.1 से कम होने पर समाज विलुप्त हो जाते हैं। गैंगस्टर नंदू ने की आप एमएलए की उगाही की कोशिश। केजरीवाल बोले, दिल्ली में कानून व्यवस्था में ही खामी है। सोनिया गांधी से मिलने के लिए नज़मा हेपतुल्ला को करना पड़ा लंबा इंतजार। उन्होंने अपनी किताब में किया इस बात का जिक्र। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार का वायरल वीडियो। मंत्री का ब्रेसलेट छूते हुए हुई वीडियो वायरल। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम पर सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर। AQI बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी के अंदर। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को अवमानना नोटिस जारी। यूट्यूब पर हटाए गए वीडियो को लेकर कोर्ट का आदेश हुआ। आदर्श की संघर्ष भरी जिंदगी। आर्थिक तंगी के बावजूद शिक्षा में रही कोई कमी नहीं, कर रहे हैं अपना बड़ा नाम। हर्षित राणा की ऐतिहासिक गेंदबाजी। 6 गेंदों में लिए 4 विकेट। लापता लेडीज डायरेक्ट करने में आमिर खान ने की थी मदद। किरण ने खोला राज। अब प्रस्तुत है हरियाणा की खास खबरें। फतेहाबाद में श्रद्धालुओं से भरी बस में भीषण आग। ड्राइवर की सूझबूझ से बची 60 जानें। जी हां, हरियाणा के फतेहाबाद में रविवार तड़के एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जब 60 श्रद्धालुओं से भरी एक बस में अचानक आग लग गई। ये बस सिरसा के सिकंदरपुर स्थित राधा स्वामी डेरे में जा रही थी। हादसा गांव बड़ोपल और धांगड़ के बीच हाईवे पर हुआ जब बस के पिछले पहिए से अचानक धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे लगा लिया और सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर उतार लिया गया। इसके बाद पूरी बस आग की लपटों से घिर गई, जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। सवारियों ने ड्राइवर का आभार जताया, जबकि फायर ब्रिगेड की देरी पर नाराजगी भी व्यक्त की गई। हरियाणा में पराली जलाने से रोकने में नाकाम। 30 अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। 286 स्थानों पर लगी आग। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने से रोकने में विफल रहे 30 अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का फैसला लिया है। इन अधिकारियों पर CAQM वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की धारा 14 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई, जिसमें दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब तक 580 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। 725 चालान किए गए हैं। इस बीच पराली जलाने के 286 मामले हरियाणा में दर्ज किए गए, जबकि 709 स्थानों पर उत्तर भारत में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा किसानों द्वारा धान की सीधी बिजाई के नाम पर सरकार से प्रोत्साहन राशि मांगने का दावा भी गलत पाया गया, जिसमें 60% किसानों ने फर्जीवाड़ा किया। उत्तर भारत में 709 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं हुई, जिनमें हरियाणा में 17 स्थान शामिल है। इसके अलावा किसानों के धान की सीधी बिजाई के दावे में 59% फर्जीवाड़ा पाया गया। केवल 31% किसानों ने सही तकनीक से धान की बिजाई की है, जिसके लिए उन्हें प्रति एकड़ 4000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा में बारात में गोली मारी, एक बाराती की जान जोखिम में। जी हां, हरियाणा के रोहतक जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गोहाना के गांव भैंसवान खुर्द में आई बारात में 2 बारातियों में कहासुनी हो गई। इसके बाद दूल्हे के दोस्त को एक युवक ने रिवॉल्वर निकालकर पेट में गोली मार दी। बाराती को रोहतक के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जाँच शुरू कर दी है। बाराती के परिजनों ने बताया कि गोली लगने के बाद वो बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो रोहतक के एक निजी अस्पताल में दाखिल पाया। इस घटना के बाद से बाराती के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने पुलिस से न्याय की मांग की। पुलिस ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या पुलिस इस मामले में न्याय दिला पाएगी? क्या आरोपी को कड़ी सजा मिलेगी? ये तो समय ही बताएगा।
कैथल में महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह भव्य आयोजन और प्रशासनिक तैयारियां की गई। जी हां, हरियाणा के कैथल जिले में महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह को लेकर जोर शोर से तैयारियां की गई थी और ये कार्यक्रम चंदाना गेट स्थित गैवी साहब मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस भव्य आयोजन में प्रदेश भर से हजारों लोग शामिल हुए और कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। कैथल के डीसी ने कार्यक्रम से पहले अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ताकि वो शांतिपूर्वक और सुकून से समारोह का हिस्सा बन सके। इसके तहत दूसरे जिलों से आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई और आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए रास्तों पर स्पष्ट संकेतक लगाए गए। इस कदम से उपस्थित लोगों को आयोजन स्थल तक पहुंचने में कठिनाई भी नहीं हुई और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया था। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार के अनहोनी से बचा जा सके। पंडाल को बड़े ही आकर्षक और भव्य तरीके से सजाया गया था, जिससे आयोजन स्थल पर एक खास माहौल बन गया। कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल भी पहुंचे, जिन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मैं नवीन सैनी कह के की। उन्होंने मंच से सैनी समाज का आभार व्यक्त किया, कहा कि सैनी समाज ने उन्हें गोद ले रखा है, जिसके लिए वो जीवन भर उनके आभारी रहने वाले हैं। और इस भावुक भाषण के साथ उन्होंने समाज के प्रति अपनी निष्ठा और प्यार को भी व्यक्त किया। समारोह की भव्यता और सुचारू रूप से चलने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने इस आयोजन को यादगार बना दिया, जिससे हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। तो इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं पे समाप्त होता है। ताज़ा तरीन अपडेट्स और नवीन जानकारियों के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि आपका मन पसंदीदा चैनल देश रोजाना बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।